हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइज, अभी कुछ दिन पहले योगा टीचर की वैकेंसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, जो कि आप साइट देख रहे हो सामने खुली हुई है। निर्मल सेवा समिति नाम की एक एनजीओ है, जिसके थ्रू योगा टीचर की वैकेंसी आई है। मैंने अपने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड है जॉब या नहीं, या फिर ये जॉब रियल है या फेक है। इस बारे में अभी कुछ भी नहीं पता चला है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये रियल है, इसका फॉर्म का वीडियो बना दीजिए। तो मेरे वीडियो पे काफ़ी कमेंट भी आए थे, तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो वाकई में इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उन्हें लगता है कि ये वेबसाइट रियल है, फेक नहीं है और वो फॉर्म हमें भरना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट पे शेयर ज़रूर करें। और अगर आप फॉर्म को फिल करें, पूरा फॉर्म का प्रोसेस, और अगर आप फीस भी सबमिट कर रहे हैं, उसके बाद में अगर सारा कुछ सही से हो जाता है, तो कमेंट बॉक्स पे आकर के अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि हाँ, ये रियल है या फेक है। अगर रियल है तो भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, और अगर फेक है तो भी एक्सपीरियंस को शेयर करें। गाइज, मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, बट आप लोगों की क्वेरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो हम हैं अभी निर्मल सेवा समिति की वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए, व्हाट्स न्यू पे वैकेंसी आ रही है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी मैं अप्लाई फॉर एनएसएस सिलेक्शन पे क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये विंडो खुल करके आ गई है। इसमें कुछ कंडीशंस दी हैं, देख लेते हैं हम कंडीशंस क्या हैं। आई थिंक कंडीशंस की विंडो खुल नहीं रही है, तब तक हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में कि नोटिफिकेशन में क्या खुल करके आता है। तो ये देखिए, ये नोटिफिकेशन जो मैंने अभी आपको बोला है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको दिखाया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी आप आकर के इसको पढ़ सकते हो। चलिए, अब हम फिल फॉर्म ऑनलाइन पे आ जाते हैं, और जो लोग ये फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। आप अपनी जिम्मेदारी पर इस फॉर्म को भरें, ठीक है। अप्लाइंग, सिलेक्ट अप्लाई फॉर के लिए यहाँ पे देखिए 2 पोस्ट हैं आपके पास में। पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो। हाँ, अब ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। तो यहाँ अप्लाइंग फॉर पे पहले क्लिक कर देना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, योगा प्रशिक्षक और योगा इंस्ट्रक्टर। आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप सहायक का भर सकते हैं। असिस्टेंट योगा इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा कोर्स है 1 साल या 2 साल का यूनिवर्सिटी से, तो आप योग प्रशिक्षक के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कोई भी एक चूज कर लेती हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे योग प्रशिक्षक के लिए चूज कर लेती हूँ, ठीक है। सिलेक्ट योर स्टेट, जिस स्टेट के लिए है। वैसे तो ये अदर स्टेट के लिए नहीं है, तो नहीं तो यहाँ पे और भी स्टेट्स के ऑप्शन होते हैं। ये केवल यूपी के लिए है, तो यहाँ पे केवल यूपी ही आपको चूज करना है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आगरा चूज कर लेती हूँ, ठीक है। आप जहाँ से हो आपको वो डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ठीक है। सिलेक्ट ब्लॉक, जो भी ब्लॉक है आपका। तो मुझे देखिए ब्लॉक तो नहीं पता है कि आगरा का ब्लॉक क्या है, तो मैं यहाँ पे अपना ही डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेती हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं सिलेक्ट ब्लॉक में। इसमें बहुत सारे ब्लॉक दिए हुए हैं, बट मेरा प्रॉपर सिटी है, फिर भी इसमें इतने सारे ब्लॉक्स दिए हैं। हाँ, मुझे मालूम है इसमें बहुत सारे ब्लॉक, मैं जानती भी हूँ। तो अगर जो भी आपके आसपास में पड़ रहा हो आप वहाँ का दे सकते हो। तो फिलहाल तो मैं एक ब्लॉक चूज कर लेती हूँ, और इसको आपको कर देना है सबमिट। देखिए, रजिस्ट्रेशन हो गया है हमारा। रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद में आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है। तो नेम में सबसे पहले फर्स्ट नेम, सपोज दैट आपका नाम है रिया गुप्ता, तो ठीक है, फर्स्ट नेम पे आपको रिया डालना है। मिडिल नेम अगर है रिया कुमारी गुप्ता अगर आपका नाम है, तो मिडिल में कुमारी डालना है और सर नेम में गुप्ता डाल देना है। और जिनका मिडिल नेम नहीं है तो वो परेशान ना हो, वो केवल
फर्स्ट और सरनेम ही डालें, मिडिल छोड़ दें, ठीक है। फादर्स नेम पे पिता का नाम डाल देना है, मदर्स नेम में माँ का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। तो गाइस जब देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे फिल करनी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ फिल करने में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है कैलेंडर पे। कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक कर देना है। इस एरो पे क्लिक करने के बाद में आपको इसको ऊपर की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। जो भी सन है आपका, जो भी डेट ऑफ बर्थ, जो भी बर्थ ईयर है आपका, वो बर्थ ईयर आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए 2000 है किसी का बर्थ ईयर, और जो आपका मंथ है वो मंथ आप चूज कर लीजिए, और जो डेट है आपकी वो डेट आप चूज कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए अभी प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपली आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देती हूँ, नहीं हो रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। फिर आपको यहीं पे क्लिक करना है। तो गाइज ये डेट तो बिल्कुल भी यहाँ पे फिल नहीं हो रही है। मैंने कई तरीके से यहाँ पे डेट फिल करके देख ली है, लेकिन ये डेट बिल्कुल भी नहीं फिल हो रही है। मैंने डेट फिर से मैंने एक बार डेट डाल दी है। इसको कहीं भी आप क्लिक करें, डबल क्लिक कर दें या कैलेंडर पे क्लिक करें या यहाँ क्लिक कर दें, कहीं भी क्लिक करने पे ये बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हो रही है डेट। अगर कहीं बाहर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से डेट हट जा रही है। तो फिलहाल इस डेट ऑप्शन को हम पहले बाकी फॉर्म क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे बनना है, फिर इसको हम देखते हैं, शायद ये हो जाए। और अगर नहीं होता है तो हो सकता है साइट की कोई प्रॉब्लम हो या फॉर्म में ही इसको सही से अच्छे से कोड ना किया गया हो, ठीक है। एंड सेलेक्ट जेंडर पे आपको जाना है, मेल है फीमेल है जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी पे आपको सिलेक्ट कर लेना है इंडियन। रिलीजन, जो भी रिलीजन है आपको वो रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड है तो मैरिड, डाइवोर्स है तो डाइवोर्स वहाँ पे सिलेक्ट करना है, अनमैरिड है तो अनमैरिड सिलेक्ट कर लेना है। आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वेदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी, लेकिन अगर जो लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, ये आई थिंक कुछ जातियां उपजातियां होती हैं, अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। वेदर एक्स सर्विसमैन, क्या आपने पहले कहीं सर्विस की है, अगर यस तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विथ 3 years कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल, क्या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में कंटिन्यूअसली 3 साल तक कोई जॉब आपने की है, अगर यस तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। आइडेंटिटी कार्ड में आपको देख लीजिए क्या क्या देना है, आप इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हो आईडी प्रूफ के तौर पे। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, तो मैंने यहाँ पे आधार को क्लिक कर दिया है। तो आधार नंबर अब आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ डाल करके, ठीक है। तो ये आधार नंबर मैंने डाल दिया है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर कोई मार्क है आपके फेस पे, कोई तिल है या फिर कोई निशान है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ भी लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ईमेल एड्रेस आपको दे देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दे देना है। ये फॉर्म भी बहुत ही बेतरतीब टाइप का है, बिल्कुल भी ये प्रोफेशनल फॉर्म मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, पर खैर कोई बात नहीं, आपकी रिक्वेस्ट है इसलिए मैं ये वीडियो बनाए दे रही हूँ, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपनी जिम्मेदारी पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही इस फॉर्म को आप फिल करें, क्योंकि इसमें फीस लग रही है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। अगर फीस नहीं लग रही होती तो आप आराम से इसको फिल करते, कोई दिक्कत नहीं थी। नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, यानी यहाँ पे मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स मांगी गई है। तो यहाँ पे आपको आपका जो स्कूल था, जिस स्कूल से आपने 10th पास किया है, उसका नाम आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ईयर ऑफ एग्जाम, किस ईयर में आपने पास किया है, तो मैंने वो लिख दिया। अब आपको मार्कशीट में से नंबर, रोल नंबर देख करके यहाँ पे रोल नंबर लिख देना है। तो मैं रोल नंबर भी देख करके लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। गाइज मैं प्रॉपरली फॉर्म फिल करके आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एवं ही फॉर्म बता रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपकी मार्कशीट में देखिएगा आप लेफ्ट साइड में सर्टिफिकेशन नंबर दिया होता है, ठीक है, वो सर्टिफिकेशन नंबर आपको लिख देना है। इसके बाद डेट ऑफ इश्यूड, किस डेट में इश्यू हुआ है, तो मार्कशीट में ही आपके डेट पड़ी होती है, ठीक है।
तो वो डेट आपको डाल देनी है। और क्या क्या सब्जेक्ट आपने लिए थे, जो भी सब्जेक्ट आपने लिए थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डाल देने हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये जो भी सब्जेक्ट हैं ये सारे सब्जेक्ट आपको कॉमा लगा लगा करके यहाँ पे डाल देने हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट थे। तो गाइज यहाँ पे आपको हाई स्कूल में जितने भी आपको मार्क्स मिले हैं उनका परसेंटेज निकाल करके परसेंटेज डाल देना है। और ऐसे ही इंटर की सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है ग्रेजुएशन की डिटेल्स। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी या स्कूल या बोर्ड मतलब जहाँ से भी किया है वो आपको यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है मैंने यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया है। जिस ईयर में आपने ग्रेजुएशन किया है वो ईयर का नाम आप डाल दीजिए। रोल नंबर जो भी आपका है वो रोल नंबर आप डाल दीजिए। सर्टिफिकेट का नंबर भी आप डाल दीजिए, वहीं सर्टिफिकेट पे ही नंबर लिखा होता है। जिस डेट पे इश्यू हुई है आपकी मार्कशीट वो डेट भी आपको डाल देनी, ठीक है। जो भी आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको डाल देना है। 3 सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन में और लास्ट में 2 रह जाते हैं। तो जो भी आपकी मार्कशीट में लिखे हुए हैं सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट आपको डाल देना है। और यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है, जो भी परसेंटेज था आपका ग्रेजुएशन में वो परसेंटेज यहाँ पे डाल देना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिटेल्स डालनी है। वैसे अगर हम आई थिंक मुझे याद नहीं कि मैंने क्या चूज किया था, शायद मैंने योगा प्रशिक्षक चूज किया था, सहायक नहीं चूज किया था। तो प्रशिक्षक के लिए परास्नातक जरूरी है, तो आपको यहाँ पे उसकी भी डिटेल्स अपनी डाल देनी है सारी, ठीक है। तो सेम आपको ऐसे ही करना है, सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल। इसके बाद नीचे देख लीजिए आपको यहाँ क्या क्या डालना है। योगा के इसमें 2 सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, ठीक है। योगा का इसमें सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो जहाँ से जिस यूनिवर्सिटी से आपने योगा का कोर्स किया है वो नाम डाल देना है। देखिए मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं इसलिए मैं नाम मुझे नहीं पता है, तो जिसके पास है वो अपनी मार्कशीट में से देख करके यहाँ पे नाम डाल दे। जिस ईयर में आपने किया है योगा कोर्स वो ईयर यहाँ पे डाल देना है, रोल नंबर डाल देना है और सर्टिफिकेट में ही नंबर लिखा होता है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल दें। जिस डेट में इश्यू हुआ है आपका सर्टिफिकेट वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। और योगा में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं। और जो भी मार्क्स है अगर ग्रेडिंग है तो आपको ग्रेड डाल देना है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, और अगर परसेंटेज है तो फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है। योगा सर्टिफिकेट 2 लिखा है, अगर आपके पास है 2 सर्टिफिकेट है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे NA टाइप कर सकते हो, ठीक है। सब में आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो अगर नहीं है। एक ही सर्टिफिकेट पर्याप्त होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के पास होते हैं 2-2 3-3 सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको अगर है आपके पास तो आप डाल दीजिए डिटेल, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, है ना। इसके बाद एड्रेस डिटेल पे आ जाते हैं। एड्रेस डिटेल में जो भी आपका सिटी है वो सिटी यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अगर आप देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कानपुर ही पड़ा हुआ है, ठीक है, और यूपी है पहले से पड़ा हुआ है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में ये हमने डाला था। अब यहाँ पे जो भी पोस्ट ऑफिस हो आपका वो पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट यहाँ फिर से सिलेक्ट करने को बोल रहा है तो मैं कानपुर ही सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। इसके बाद तहसील, तो तहसील में भी हम यही डाल देंगे, लेकिन अगर आपके यहाँ कोई और तहसील लगती है तो आप कोई और तहसील डाल सकते हो, ठीक है। पुलिस स्टेशन में भी हम कानपुर ही डाल लेते हैं एंड पिन कोड में हम पिन कोड डाल लेते हैं, ठीक है। वेदर इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो देखिए ये एड्रेस था, तो एड्रेस पे अगर आप कहीं और रहते हैं और परमानेंट एड्रेस आपका कुछ और है तो आप 2 एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डाल सकते हो, यहाँ पे परमानेंट वाला डाल सकते हो। लेकिन अगर आपका एक ही एड्रेस है तो यहाँ पे आपको कर देना है यस, ठीक है, सेम एड्रेस, तो आपका सेम एड्रेस यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फोटो के लिए चूज फाइल पे आप जाइए और फोटो अपलोड करिए। तो जहाँ भी आपकी फोटो है वहां से चूज कर लीजिए उसको,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाम भी लिख करके आ गया है। तो फाइल आपकी यहाँ पे आ गई है, यानी अपलोड का यहाँ कहीं कोई बटन नहीं दिया है, इसका मतलब वो अपलोड भी हो गई होगी ऑटोमेटिकली। सिग्नेचर पे भी आप सिग्नेचर करके उसकी फ़ोटो खींच लीजिए और उसको रिसाइज कर लीजिए। कम से कम 10 से 20 KB का सिग्नेचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड में आप अपना आधार कार्ड चूज कर सकते हैं, जो भी आपने लगाया है वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया पूरा फॉर्म, मैंने फिल करके आपको बता दिया है। यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे डिक्लेरेशन इसलिए मांगा जाता है कि जो भी चीज़ें आपने ऊपर फिल की हैं क्या वो सही हैं, और एक बार आपको पूरा फॉर्म अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने सारी चीज़ें सही से फिल की हैं या नहीं की हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या नहीं किए हैं, सही से सारी डिटेल्स डाली हैं या नहीं डाली हैं आपने। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पे ये नाम रह गया, मैं नाम जो भी डेस्कटॉप में पड़ा होता है वो अपने आप ले लेता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शायद मैं बताना भूल गई थी, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आता है डालने के लिए। तो वहाँ पे आपको नेम डाल देना है, फादर्स नेम डाल देना है, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है एंड जेंडर डाल देना है। ठीक है, जेंडर तो है ही यहाँ पड़ा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें फिल है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे देखिए डेट हमारी प्रॉब्लम कर रही थी, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या ये डेट हमारी यहाँ पे आती है या नहीं आती है। एक्चुअली डेट वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, डेट यहाँ पे नहीं ले रहा है और मुझे कोई तरीका भी नहीं समझ में आ रहा। मैंने इतने सारे फॉर्म फिल किए हैं, इसके बाद भी ये यहाँ पे डेट क्यों नहीं ले रहा है। तो गाइज मैंने डेट को बहुत चेक कर लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए नहीं हो रहा, लेकिन जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उन्होंने इस फॉर्म को फिल किया है और उनका डेट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है या मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे सजेस्ट ज़रूर करें और बताएं कि उन्होंने किस तरीके से डेट को किया है और मैं भी इसको चेक कर लूँगी। और अगर ये डेट वाला इशू सॉल्व हो जाता है तो मैं छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बना करके टेलीग्राम में इसको डाल दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए। बाकी अगर आप लोगों का हुआ है तो प्लीज़ इसको आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे हथकंडे अपना लिए हैं यहाँ पे, इसके बाद भी ये नहीं हो रहा है। ठीक है, और इतने सारे फॉर्म हमने फिल किए हैं, तो ऐसा मैंने कभी कहीं पे कोई एरर नहीं देखा। तो गाइज ये डेट वाला इशू नहीं सॉल्व हो रहा है, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छा है। सारा फॉर्म मैंने आपको फिल करके बता दिया है। अब लास्ट में आपके पास प्रोसीड टू पे यानी पेमेंट करने का ऑप्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है चूँकि अभी डेट हमने नहीं फिल की है तो ये हमें पेमेंट ऑप्शन पे नहीं ले जाएगा। फिर मैं क्लिक करके देख लेती हूँ, देखिए यहाँ पे डेट फिल करने के लिए बोल रहा है। तो एक बार फिर से चलिए हम ट्राई कर लेते हैं कि डेट क्या होनी चाहिए, एक बार देख लेते हैं। गाइज ये अभी नहीं हो रहा है, पता नहीं इसमें क्या आलतू फालतू के ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं और फॉर्म भी बड़ा अजीब टाइप का है। तो अगर आपसे हो जाता है तो आप इसको कर लें। इसके बाद आप प्रोसीड टू पे कर दें। प्रोसीड टू पे आप जैसे ही करेंगे तो एक पेमेंट का विंडो खुल करके आएगा, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस वो बोलेगा वो आप फॉलो कर दीजिए। नेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन आएगा, कार्ड चूज करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो आप डेबिट कार्ड चूज कर लेना और देखना उस पर कोई अमाउंट यानी कोई चार्ज नहीं लग रहा हो, ठीक है, जिस पे 0 लिखा हो, 0 रुपये लिखे हो, उसी को आप चूज कर लेना। आई थिंक अब मुझे इनका नहीं पता है कि कैसा लेआउट होगा, तो आई थिंक SBI और या फिर अदर लिखा होगा, तो आप अदर पे क्लिक करके जा सकते हो। वहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड का नंबर डाल देना है, ठीक है, और डेबिट कार्ड के नंबर के बाद में और फिर आपको अपना नाम डालना है कार्ड होल्डर नेम पे। इसके बाद CVV कोड पूछेगा और हो सकता है कि कार्ड की डेट वो पूछे, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपके कार्ड में ही दिया होता है, तो अच्छे से देख करके आप पेमेंट करिएगा, ठीक है। और जब पेमेंट आप कंफर्म कर दीजिएगा तो बिल्कुल भी स्क्रीन को रिफ्रेश नहीं करिएगा जब तक कंफर्मेशन का मैसेज ना आ जाए। और उसके बाद आप फाइनल प्रिंट जब आपको करना हो फॉर्म को, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि फाइनल प्रिंट आपको कहाँ से करना है। हो सकता है पेमेंट करने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिले फाइनल प्रिंट करने का, लेकिन अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है आपको फाइनल प्रिंट करने का, तो आप यहाँ प्रिंट सबमिटेड फॉर्म से
फाइनल प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर और सबमिट कर दीजिएगा तो आपका फॉर्म खुल करके आ जाएगा और वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। प्रिंट पे क्लिक करके आपको फॉर्म को सेव कर लेना है। तो गाइज डेट वाला इशू नहीं सॉल्व हो रहा है और मैं आपको पर्सनली एक इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहूँगी कि आप इस साइट पे देख सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट या एनजीओ की वेबसाइट होती है तो वो अपने एनजीओ के फोटोज लगाती है। यहाँ पे देखिए पीएम मोदी से रिलेटेड फोटोज यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे 2-4 सेक्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब आते हैं हम देखते हैं न्यू व्हाट्स न्यू पे, तो इनकी जो वैकेंसी है ये अभी रियल टाइम पे अभी जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है उसी की वैकेंसी दिख रही है। अगर ये साइट फर्जी नहीं होती, रियल होती, तो इसने अगर पहले भी कोई वैकेंसी निकाली होगी तो यहाँ पे उसका ब्यौरा होना चाहिए था, ठीक है। बाकी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे सरकारी रिजल्ट या रोजगार.com पे कोई भी इसकी कोई सूचना नहीं है, ना किसी न्यूज़पेपर पे सूचना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप देख लीजिए अपने स्तर पे, आप देख लीजिए कि आपको ये फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है, ठीक है। एक लोगों ने कमेंट भी किया था मेरे वीडियो पे कि उन्होंने फॉर्म फिल किया था और शायद उन्होंने फीस भी जमा कर दी थी, बट वो उसके बाद से इनवैलिड बता रहा है तो उनकी फीस भी चली गई है। तो अगर वो इस समय देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्या अभी आपका फॉर्म सही हुआ है, आप उसको प्रिंट कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी हम कॉन्टेक्ट अस पे देख लेते हैं कि अगर कोई नंबर दिया है तो गाइस ये देखिए यहाँ पे नंबर दिए हैं। आप ये नंबर मिला करके देखिए, अगर लगता है तो वहाँ पे आप बात कर सकते हो इस भर्ती के बारे में, ठीक है। क्वेरी कर सकते हो आप अपने, यहाँ पे आप अपना नेम और मेल वगैरह डाल करके और मैसेज कर दीजिए जो भी प्रॉब्लम है आपको, और मैसेज इनको छोड़ दीजिए। तो हो सकता है उधर से कोई रिप्लाई है, देखते हैं क्या होता है। मैंने भी मैसेज डाल दिया, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो ये फॉर्म आप अपने स्तर पे भरिए, बाकी आपके डिमांड पे मैंने ये वीडियो बना दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना और कमेंट करके जाना, ठीक है, कि आपने क्या किया, आपने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।